हमला कब होगा, कहां होगा, कितनी ताकत से होगा और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय होने की खबरें। रिपोर्ट यह भी है कि पहला हमला इजराइल कर सकता है। एटमी परीक्षणों का अंदेशा आशंका को और बढ़ा रहा है। आखिर अरब में होने क्या वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वायुसेना अपनी निगरानी और हमलावर क्षमता बढ़ा रही है। समुद्र में अमेरिकी नेवी लगातार सप्लाई ऑपरेशन चला रही है, यानी लंबे और लगातार युद्ध की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर आमने सामने बैठे थे और ईरान पर हमले की पूरी योजना पर चर्चा हो रही थी। और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ट्रंप और ब्रैड कूपर ने ईरान पर हमले की पूरी योजना बना ली। सबसे पहले एक साथ कई हमलों की रणनीति, यानी अलग अलग ठिकानों पर एक साथ वार, ताकि ईरान को संभलने का मौका ही ना मिले। सूत्रों के मुताबिक इसी ब्रीफिंग में ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हथियारों की लिस्ट दिखाई। उन घातक हथियारों पर भी बात हुई जिनसे ईरान को चौंकाया जा सके, यानी युद्ध का सरप्राइज एलिमेंट। फिर आया सबसे अहम हिस्सा, जोखिम का आकलन। अगर हमला हुआ तो नुकसान कितना होगा, क्षेत्रीय तनाव कितना बढ़ेगा और दुनिया की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। और आखिर में टाइमलाइन, यानी हमला कब होगा, कितने दिन चलेगा और यह पूरा युद्ध किस दिशा में जाएगा। यानी इन 45 मिनट में युद्ध का हर पहलू, हर संभावना और हर खतरा ट्रंप के सामने साफ कर दिया गया। अब देखिए एरिया 51, इसे अमेरिका का सबसे गोपनीय सैन्य इलाका माना जाता है। नेवादा के इस रहस्यमय सैन्य बेस पर कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे में यहां कम से कम 16 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। सिस्मोग्राफ पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 4.4 तक पहुंची, यानी लगभग उतनी जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट से होती है। इतने कम समय में इतने झटके अपने आप में असामान्य माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक भूकंप है या किसी बड़े परीक्षण की आहट है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने इन भूकंपों को परमाणु परीक्षण से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि ईरान भविष्य में इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा न बन सके। यही वजह है कि इजरायल हाई अलर्ट पर है और न सिर्फ नए हमलों के लिए बल्कि ईरान के मिसाइलों से बचाव के लिए रक्षा कवच की तैयारी भी तेज कर दी गई है। और अब यूएई के ऊपर बना यह सुरक्षा कवच देखिए, यह लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायल ने तैनात किया है। ईरान से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन इसी कवच से टकराकर खत्म की जाएंगे, यानी जवाबी हमले को पहले ही रोकने की तैयारी। इजरायल पूरी तरह तैयार है, बस इंतजार है ट्रंप के संकेत का। और इसके साथ ही समुद्र से भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूर्व में कभी भी तबाही का विस्तार हो सकता है। ईरान को अंदेशा है, अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी काउंटर अटैक का प्लान बना लिया है, यानी होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक समंदर का पानी कभी भी धधक सकता है। लहरों पर आक्रोश सवार हो गया है। ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को अरब सागर में डुबोने की धमकी दे डाली। अमेरिका कभी भी युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट ईरान का 450 किलो यूरेनियम है, दूसरा टारगेट ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज है, तीसरा टारगेट ईरान के तेल ठिकाने हैं, चौथा टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है, पांचवा टारगेट ईरान में तख्ता पलट कराना है। वो इलाका है जहां पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था। और ईरान ऑपरेशन अरब सागर कभी भी शुरू कर सकता है। उसके टारगेट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश, USS जेराल्ड फोर्ड। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए अरब सागर में तैनाती की हुई है, जिसमें 16 युद्धपोत, 11 डिस्ट्रॉयर, 140 फाइटर जेट, 50 डिफेंस सिस्टम और 15,000 सैनिक हैं। अमेरिकी नेवल फ्लीट पर ईरान ने हमले का नया प्लान बनाया है। इसके तहत टॉर्पीडो की जगह अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया जा सकता है, बड़े जहाजों की जगह छोटे शिप से हमला किया जा सकता है, जबकि ईरान कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर नेवल फ्लीट के एकदम पास ले जाकर तबाही मचा सकता है। और ईरान इस बार अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिकों को टारगेट कर सकता है। कुवैत में अमेरिका के 13,000 सैनिक तैनात हैं, जबकि कतर में 10,000 सैनिक हैं। इसकी तरह सेंटकॉम के कमांड सेंटर बहरीन में 9,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, सऊदी अरब में 3,000 और यूएई में 2,000 सैनिक बेस पर मौजूद हैं।
इराक सीरिया में 3500 सैनिक लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर 3000 सैनिक ईरान के टारगेट पर। इसलिए यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके पहले चरण में खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा। खर्ग पर अमेरिका कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा। युद्धपोत और सी माइंस ध्वस्त कर दी जाएंगी। दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। A-10 अटैक जेट्स कमांडो को कवर देंगे। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे। 450 किलो यूरेनियम पर कब्जा करेंगे।